आम जनमानस बहुत त्रस्त है और इस त्रस्ती में जो है खामियाजा इनको भुगतना पड़ सकता है। तो हम ये चाहते हैं कि इलेक्शन होने से पहले सहारा का पैसा रिलीज करा दें तो बहुत अच्छा ही होगा। कितना 24 में किसकी सरकार बनाने वाली? 24 में सरकार की बात छोड़िए, सरकार तो प्रतिनिधि अच्छा आएगा, बीजेपी तो नहीं है मिलेगा, जान लीजिए। प्रवीण पटेल आ गए हैं, चाहे जौन पटेल आ जाए भैया, उनका न मिले, नहीं मिलेगा, बीजेपी को नहीं मिलेगा। अच्छा, इतना नाराज क्यों चल रहे हैं चाचा? नाराज हमारा पैसा फंसा भैया, हम किसान आदमी, हम पे देखा था पेट काट काट लोगों ने जमा कराया। यानी आज के पहले जो वोटर थे उसमें जो नवयुवक वोटर थे वो जो है कट गए। जैसे केशव जी ने 5 लाख वोट से जीता, केसरी देवी ने लगभग 1,20,000 वोट से जीता। तो 2 चुनाव में इतना डिफरेंस आया, तो तीसरे चुनाव में कितना डिफरेंस आया ये आकलन खुद ही लगा लें। चुनाव आया, आपने वैकेंसी निकाल दिया, उसके बाद उसको निरस्त कर दिया, ये लालीपाप ही हुआ। पुलिस की वैकेंसी आई, बच्चों ने परीक्षा दिया, पेपर आउट हुआ, निरस्त हो गई। और इसके आरओ की वैकेंसी थी, निरस्त हो गई। नमस्कार, मेरी मौजूदगी है प्रयागराज के अंतर्गत। प्रयागराज में 2 लोकसभा सीट है, प्रयागराज और फूलपुर। हालांकि हमारी मौजूदगी इतनी यानी कि 700 चौराहे पर। आइए हम यहाँ के कुछ दुकानदारों से जानने का प्रयास करते हैं आखिर लोग 2024 में लोकसभा सीट से किसको चुनना चाहेंगे। हालांकि सबसे पहले आपको बता दूं, कुछ चंद घंटों पहले बीजेपी ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया, जिनका नाम सामने आया है प्रवीण पटेल, जो कि बहुत चर्चित इंसान रहे हैं। हालांकि फूलपुर की जनता आखिर किसकी सरकार बनाएगी, आखिर वो किसको चुनना पसंद करेगी, आइए हम उन्हीं से बात करने का प्रयास करते हैं। चले आइए, यहाँ पर देख सकते हैं ये एक चौराहा है, चौराहे पे कुछ दुकानदार हैं, हम इनसे वार्ता करने का प्रयास करते हैं। चाचा, किसकी सरकार बना रहे हैं इस साल? मोदी के अलावा कौन बनाएगा यार? मतलब बहुत उदास होकर एक कह रहे हैं कौन बनाएगा? हाईजैक कर लिया है ना पूरा देश को, सरकार वही बनाएगा। अच्छा, उन्हीं की बनेगी? हाँ, उन्हीं की बनेगी। जब राम जी आ गए तो भी आएगा। मोदी जी कह रहे हैं अब की बार 400 पार, क्या 400 पार हो पाएगा? अरे 500 पार कहीं नहीं, दिक्कत का है। अच्छा, क्या लगता है जैसे कि आप लोग जब रोडों पर निकलते हैं, 2014 की अपेक्षा अब ठीक है कि पहले ठीक है? 2014 की अपेक्षा अब ठीक है। अब ठीक है। अच्छा चाचा, किसकी सरकार बनाएंगे? हमारे सर जिस भाई हम का काम करे सर जी अपने। आइए और भी लोगों से बात करते हैं। चले आइए भैया कैसे हैं आप? ठीक है। अच्छा, बात कर ली जाए 2014 के पहले की अपेक्षा सरकार पहले अच्छा काम कर रही थी कि आज की सरकार बढ़िया काम कर रही है? ऐसा है कि 2014 के पहले जो सरकारें थी कुछ मामले में वो बहुत अच्छा थी, लेकिन 2014 के बाद जो है कुछ मामले में ये भी अच्छा है, कुछ मामले में बहुत ख़राब है। जैसे रोजगार के मामले में ये बहुत ख़राब है। 2014 पहले वैकेंसियाँ निकलती थी, परीक्षा होती थी, लोग की नियुक्ति होती थी, लेकिन इनके सरकार में जो भी नियुक्ति हुई है एकदम पूरी तरह भ्रष्टाचार युक्त हुई है। जैसे पुलिस की वैकेंसी आई, बच्चों ने परीक्षा दिया, पेपर आउट हुआ, निरस्त हो गई। और इसके आरओ की वैकेंसी थी, निरस्त हो गई। तो परीक्षा देना, परीक्षा फॉर्म भरना, बच्चों का इतना खर्च होता है, इस पे जो है इतना खर्च करने के बाद, मेहनत करने के बाद मिला क्या? 0। चुनाव आया, आपने वैकेंसी निकाल दिया, उसके बाद उसको निरस्त कर दिया, ये लालीपाप ही हुआ। तो 14 के पहले का क्या है? 14 के बाद में जो है बेरोजगारी बढ़ी है, 14 के पहले बेरोजगारी नहीं थी। 14 के पहले थोड़ा बहुत गुंडाई तो रही, और 14 के बाद बड़े गुंडा आए हैं। बड़े गुंडा का मतलब पहले 14 के पहले रोड पर लड़ाई झगड़ा होता रहा, और 14 के बाद वाले जौन बटे है सीधे झगड़ा किए के बाद वो गांव के बहरे निकल पाऊँगा, तो आप कब्जा कर ले चाहे जौन कर ले, आप बोल नहीं सकते। अभी आपको मैंने जीता जागता भ्रष्टाचार मैं बता रहा हूँ। बसमहुआ ग्राम सभा बसमहुआ में रोड बन रही है, आप जाके देख लीजिए। मैं राजकुमार, वहाँ का जो जेई है राजकुमार करके कोई है, मैं उसको आज 10 बार फ़ोन लगाया कि आके यहाँ कम से कम साइड अपना देख लो, देखने नहीं आया।
और एकदम लीपापोती के साथ आप जाएं ऐसे लात से मार दे पूरी गिट्टी उखड़ जाएगी। जो है बरसात हुई थी, लोगों को रोड पर जाने के लायक नहीं था, लेकिन जो रोड का निर्माण हो रहा है एकदम थर्ड पार्टी का हो रहा है। तो ये भ्रष्टाचार ही है ना। अच्छा, कोई चोला पहनने से भ्रष्टाचार मतलब ये नहीं बन गया कि हम भ्रष्टाचारी नहीं हैं, भ्रष्टाचारी हैं। ये है कि किसी का भ्रष्टाचार रोड पे दिखाई दिया, किसी का भ्रष्टाचार छुपा है या छुपाया गया। अच्छा, एक सवाल, क्या आपको लगता है जो नारा दिए प्रधानमंत्री अब की बार बीजेपी 400 पार, आपकी नज़रों में क्या लग रहा है? भाई देखा, हम लोग तो यहाँ जौन बाटे है छोटा मोटा व्यापार करे वाले हैं और व्यापार में इतना व्यस्तता है कि 400 पार से बहुत मतलब ही ना है, यहाँ से मतलब बा। अच्छा, यहाँ से मतलब है फूलपुर लोकसभा, ये फूलपुर में ही लगता है? हाँ, फूलपुर लोकसभा। फूलपुर लोकसभा सीट से बीजेपी ने कहीं ना कहीं प्रवीण पटेल को उतारा है और केसरी देवी का टिकट कट गया 2 घंटे पहले ऑफिशियल जो कि अनाउंसमेंट हुआ। तो क्या लगता है प्रवीण पटेल यहाँ पर टक्कर दे पाएंगे विपक्ष को? देखिए, विपक्ष को टक्कर देने की बात गैर है, अब विपक्ष में कौन आएगा उसके ऊपर निर्भर करेगा। यहाँ पे विपक्ष में देखिए बीजेपी की जो वोटर थे जो है 2014 के बाद, यानी आज के पहले जो वोटर थे उसमें जो नवयुवक वोटर थे वो जो है कट गए। जैसे केशव जी ने 5 लाख वोट से जीता, केसरी देवी ने लगभग 1,20,000 वोट से जीता। तो 2 चुनाव में इतना डिफरेंस आया, तो तीसरे चुनाव में कितना डिफरेंस आया ये आकलन खुद ही लगा लें। अच्छा, एक सवाल है, क्या लगता है पहले की अपेक्षा महंगाई की बात कर ली जाए, आज की अपेक्षा क्या है? सूखी सब्जियों की बात कर ली जाए, आपको क्या लगता है महंगाई घटी है कि बढ़ी है? महंगाई बढ़ी है। महंगाई में देखिए किसान का जो उत्पाद है वो पानी के भाव बिक रहा है। इसमें सबसे जिम्मेदार अगर कोई है तो जो है यहाँ की जो है सरकार है पानी के भाव बिकवाने में। जब उसका जो है प्रोडक्शन जो है पानी के भाव बिकने लगता है तो यहाँ के जो है ना कोई नेता दिखाई बोलता है उनके पक्ष में, ना मीडिया वाले बोलते हैं, तो कोई नहीं बोलता। लेकिन जब उनका भाव आसमान पे चलने लगता है तो मीडिया वाले लेके जौन बाटे है पहुँच जाइए कि महंगाई क्या है। लेकिन जीरा का भाव आप पता कर लीजिए, काजू का पता कर लीजिए, मसालों का पता कर लीजिए, मतलब 10 गुना। वो किसान का उत्पाद नहीं है यहाँ के, ये सब बाहर के उत्पाद हैं। उनका जो है रेट बहुत हाई है, जो किसान खरीदेगा उसका रेट हाई है। जैसे DAP का आप ले लीजिए, पोटास का ले लीजिए, दवाओं का दाम बेतहा बढ़े हैं, बीज का दाम बढ़ा है, इस पर कोई कंट्रोल नहीं है। यानी कि कहा जाए जो किसानों का कच्चा माल है, क्षेत्रीय लोगों का वो पानी का भाव बिक रहा, जो बाहर से आ रहे हो वो महंगा होता चला जा रहा है। इससे यहाँ की जनता जो है नीचे की तरफ जा रही है, ना कि ऊपर की तरफ जा रही है। जिम्मेदार किसको ठहराते हैं? सरकार को। इस चीज़ का जिम्मेदार पूरी तरह सरकार की पॉलिसी जो है ये गलत है। आइए और भी लोगों से बात करते हैं, हालांकि बहुत अच्छी जानकारी दिए। चाचा, किसकी सरकार बनाने वाले हैं? अरे भाई हमको भाई मोदी ही ठीक है। मोदी ठीक है? कैसे मोदी ठीक है चाचा? अरे भाई जो है अच्छा सुविधा देता है भाई। हाँ बस। अच्छा, मोदी ठीक है। हाँ। आइए और चाचा, कैसे है काम धंधा, कैसा चल रहा है? साहब काम धंधा ठीक है साहब, ठीक चल रहा है। किसकी सरकार बनाएंगे? हम पढ़े लिखे हम नहीं जानते। अच्छा, तो हालांकि देख सकते हैं, आपको दिखाने का प्रयास किया। लोकसभा फूलपुर के अंतर्गत आता है। आइए चलते हैं उस लोकसभा के अंतर्गत जहां पर फूलपुर मेन माना जाता है। फूलपुर बाजार से भी आपको विजिट कराते हैं। वही हमारे साथ 700 चौराहे से और भी लोग जुड़ चुके हैं, उनसे वार्ता करने का प्रयास करते हैं। सबसे चाचा, क्या हाल है, कैसे हैं आप? अरे हाल बेहाल है भैया, पैसा कौड़ी है ही नहीं है, सब सहारा में फंसा हुआ है। पैसा मिले तब तो हाल अच्छा हो। माननीय गृह मंत्री जी ने वादा किया था कि हम इलेक्शन होने से पहले पाई जो है लोगों का पैसा वापस कर देंगे, लेकिन उनका भी जो है ये वचन जो है झूठा निकला। कुछ समझ भी नहीं रहा है कि पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आम जनमानस बहुत त्रस्त है और इस त्रस्ती में जो है खामियाजा इनको भुगतना पड़ सकता है। तो हम ये चाहते हैं कि इलेक्शन होने से पहले सहारा का पैसा रिलीज करा दें तो बहुत अच्छा ही होगा। कितना फंसा है आपका? अरे हमारा तो 17 लाख फंसा हुआ है। 17 लाख? 17 लाख फंसा हुआ है हमारे साथ में, 17 लाख फंसा हुआ है, जिसमें 9 लाख हमारा अकेले ही है और 9 लाख अन्य लोगों का हमने लगवा दिया था।
तो अगर ये पैसा रिलीज नहीं हुआ तो इसका खामियाजा सहारा परिवार के लोग इनको सरकार को निश्चित रूप से देंगे, 100% देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो 24 में किसकी सरकार बनाने वाली? 24 में सरकार की बात छोड़िए, सरकार तो प्रतिनिधि अच्छा आएगा, बीजेपी को तो नहीं है मिलेगा, जान लीजिए। प्रवीण पटेल आ गए हैं? चाहे जौन पटेल आ जाए भैया, उनका न मिले, नहीं मिलेगा, बीजेपी को नहीं मिलेगा। अच्छा, इतना नाराज क्यों चल रहे हैं चाचा? आज हमारा पैसा फंसा भैया, हम किसान आदमी, हम पे देखा था पेट काट काट लोगों ने जमा कराया। किसानों के लिए बीजेपी राशन दे रही है, गरीब आदमी के लिए, और राम मंदिर बनवा दी, काफी ऐसे मुद्दे हैं जो कि गरीब हित में दे रहे हैं। आप कैसे नाराज चल रहे हैं बीजेपी? भैया ऊँट के मुंह में जीरा देने से कुछ होगा? ऊँट के मुंह में जीरा देने से कुछ होगा? लोगों के शादी विवाह सब तमाम चीजें पड़ी थी, लोगों ने बड़ी आशा लगाई थी कि चलो हमारे समय पर पैसा मिल जाएगा, हाँ, लेकिन अब कह करके नहीं दे रहे हैं। इतना ऑनलाइन करवाए, सब लोग ऑनलाइन करा करके बताए 2-2, 3-3, 400 रुपए ऑनलाइन में खर्च किए। ये कोई तरीका नहीं है। यानी कि जो घर में था वो भी पैसा चला गया। हाँ, घर की उर्दी भी जंगल में मिल गई। इसलिए जो है भैया, सहारा के लोग तो बहुत त्रस्त हैं। अच्छा, क्या लगता है, सहारा की बात कर ली जाए, जब इस पर बातें चल रही थी, जब आपने बता रहे हैं कि अमित शाह ने इसको चुनाव से पहले ऐलान किया था कि मिल जाएगा पैसा, तो अब नहीं मिला, तो क्या जनता क्या करेगी? किस प्रकार से अब उनको जवाब देना चाहेगी? भाई जनता तो जिस तरीके से उन्होंने झूठा वादा किया है, वैसे जनता भी झूठा वादा कर रही है। उसके बाद जब लगाना होगा तो अपने हिसाब से लगा देगी। अब जैसा भी होगा वैसा करेगी जनता, वो तो जनता के ऊपर निर्भर है। जिनका तो भाई, जिनका फंसा हुआ है वे तो मान लीजिए वो आपको तो नहीं देंगे, निश्चित तौर पर वो नहीं देंगे। जिनका पैसा ब्लॉक किया है इन्होंने, और ऐसी कोई बात नहीं थी, इनसे नाराजगी नहीं थी, लेकिन नाराजगी इन्होंने कह करके नहीं दिया। ना कहे होते तो कोई बात नहीं थी। एक बार आश्वासन दे दिया, अपने आप को ये लगा कि पैसा मिल जाए। हाँ, लोगों को यही लगा कि अब गृह मंत्री जी ने कहा है तो निश्चित तौर पर मिलेगा पैसा। लेकिन अगर घर का मालिक ही, होम मिनिस्टर ही इस तरीके से बात करे और झूठा वक्तव्य दे दे, कोई मतलब है? यानी कि बहुत नाराज है। हाँ, नाराजगी की बात है भैया, हम ही थोड़ी नाराज है, जिसका फंसा है सारे के सारे नाराज हैं। अच्छा, किसकी सरकार बनाना चाहिए? अभी हम सरकार की बात नहीं करेंगे, अभी सरकार की बात नहीं करेंगे। सरकार तो भाई देखिए, अगर हम समझते हैं कि एक सरकार जाए दूसरी आए तो ज़्यादा अच्छा है, कायदे से काम होगा। बदलाव चाहते हैं? बदलाव चाहिए, बदलाव। चाचा, किसकी सरकार बनाएंगे? अरे जिसके सब चाहे वही सब चाहिए, का चाहिए, सब क्या चाह रहे हैं? सब वही चाह रहे हैं। बता दीजिए आपका क्या राय है? अरे आपका क्या राय है? यही रहे, ठीक है ये, यही रहे? हाँ यही रहे। बीजेपी सरकार चाह रही बीजेपी, है? हाँ बीजेपी सरकार ने अच्छा लगा बीजेपी? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। सब कुछ अच्छा है। हाँ, या व्यवहार पे, क्रेडिट पे केला खाते पैसा मिले तब तो दे ही इनका बचा। अच्छा, तो देख सकते हैं। तो हालांकि आपको सांसों चौराहे से रिपोर्ट दिखाने का प्रयास किया, आखिर लोग किसकी सरकार बनाते हैं, यहाँ पर जो क्षेत्रीय लोग हैं वो आप तक रखे। फिलहाल आप देख रहे थे बुलंदौल भारत, कैमरामैन सत्यप्रकाश के साथ प्रदीप की प्रयागराज से खास रिपोर्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।